सर बताएंगे आपका नाम। जी, मैं मोहम्मद बशीर जट, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चेयरमैन पुंछ। मैं तमाम ट्रांसपोर्टरों का, यहाँ हमारे मैनेजर साहब बैठे हैं, सेंट्री जो हमारे ट्रांसपोर्टर बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जम्मू पुंछ बस सर्विस के सेंट्री जी बैठे हुए हैं, ये पंडित जी, हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं यहाँ यूनियन के जितने भी हैं, सबका आपकी मिसाल से दिल की अमीर गहराइयों से उनका मैं वेलकम करता हूँ, और आप मीडिया वालों का भी दिल के अमीर गहराइयों से वेलकम करता हूँ। और साथ ही साथ ये कहूँगा, जब भी आवाम को कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो आप वक्तन वक्तन और बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ जो हाईकमान तक इन मुद्दों को लेकर जाते हैं और बड़ी मजबूत तरीके से रखते हैं। आज का हमारा जो जम्मू पुंछ बस सर्विस का जो ये बंद की कॉल हमारे शेख सिंह प्रेसिडेंट साहब ने दी है, और चेयरमैन साहब ने कल ही दी हमें 2-2:30 बजे, वो हुकूमत के साथ बैठे कि आज जितने भी जम्मू के हमारे ART साहब, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और मंत्री साहब के साथ उनकी जो है, इन्होंने पिछले हफ्ते कॉल दी थी कि हम बंद कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई उनके कान में जून तक नहीं रेंगी है। तो इसी मुद्दे को रखते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू से पुंछ तक जो है वो बस जो हमारी आज बंद की कॉल दी गई है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर यात्रा का जो यात्रा चल रही है, 15 अगस्त आ रहा है। अब हुकूमत की तरफ से कोई भी हमारे ट्रांसपोर्टरों की तरफ से कोई वो हमारी मदद नहीं की जा रही है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो आज का विषय था जो बंद करने का, यही है कि अच्छा तरह से हमारे जो ऊपर हाईकमान बैठे ट्रांसपोर्टर बड़े बड़े प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब, वहां पे जो बड़े ट्रांसपोर्टर वो IRT जम्मू के पास ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास गए, तो उनको बार बार उन्होंने बताया कि जो हमें टेम्पो ट्रैवल है, जो जोरी से पुंछ से जम्मू चलते हैं, तो वो काफी हद तक हमें तंग करते हैं। जहां 12 कैपेसिटी सवारी की कैपेसिटी है, वो कम से कम 15-18 बना के ले जाती है। तो काफी आसान तरह से छोटी गाड़ियां हैं, इको है, प्राइवेट नंबर की है, तो यहाँ से जम्मू के लिए जाती है, जो यहाँ से श्रीनगर के लिए जाती है। लेकिन हुकूमत की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो चाहे कोई भी हो, उसकी तरफ से हमें हमें कोई भी कवरेज नहीं किया जाता है। तो हम तो किसी को मार नहीं सकते, हम तो किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आ रही है। हमारी बसें जो है हमेशा गवर्नमेंट की काम करती हैं। आप इलेक्शन का लो, आप इलेक्शन के दौर में देखते हैं कि हमारी बसें कितना काम करती है, और कोई आपदा आ जाए, चाहे कोविड हो, ऑपरेशन सिंदूर में हो, ये छोटी गाड़ी तो वहां नजर नहीं आती है। जब भी कोई मुश्किल आती है, जब भी देश को जरूरत पड़ती है, जब भी एडमिनिस्ट्रेटर को जरूरत पड़ती है, हम पेश पेश कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और आपके मिसाल से जरूर कहूंगा कि मेरे पिछले हफ्ते भी हम सब ट्रांसपोर्टर डी साहब के पास गए, क्योंकि ये मस्कटी हमारी पुंछ की टोटल नाकाम हो चुकी है। आप बस स्टैंड के अंदर देख सकते हैं, ट्रक अड्डे में वहां से पूरे बाजार का जो कचरा है वहां लेके डंप किया हुआ है। आप यकीन माने, वहां से हमें लोग कहते हैं कि आओ जी TCP के साथ हम जो है TCP पे हम स्ट्राइक करेंगे। जितने भी वहां दुकानदार है, चाहे छोटा ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो मिस्त्री है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर है, वो बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जीना बुरा हाल हो गया। आप देख सकते हैं, जब पुंछ से हमारा गुजर होता है, कितनी बदबू आती है वहां पे। जो पुंछ का मेन वहां से मेन के जब शेर कश्मीर से हम आते हैं, जब एंट्री होती है पुंछ तक, इतनी बदबू आती है कि आपको मैं यकीन से कहता हूँ कि आज सावन का महीना है, इस तरह का बीमारी फैल रही है। मैं समझ नहीं आती है, इन मसल्टी वालों के कान में जू तक नहीं देती है। आप बस स्टैंड यहाँ हमारे देखो, नीचे वाले बस स्टैंड में कितना कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ देखो कितनी बुरी हालत है। हम बार बार गए, हम डीसी साहब के पास गए, SHO साहब के पास गए, CO मसल्टी पुंछ के पास गए, लेकिन इनकी कोई हमें सुनाई नहीं आ रही है। इसमें भी देखा गया कि बिल्कुल जो है सब कुछ को लेकर बात करें, वहाँ पे छोटी गाड़ी जैसी बढ़ती जा रही है, यहाँ भी काफी परेशानी आ रही है। ये भी स्कूल है जो सबसे नया रोड में जो गाड़ियाँ लगती हैं, छोटी गाड़ी वो बच्चे से पसंद के आते जो है बढ़ते जाते हैं। इस पर आपने कभी कुछ राइट की कॉल दी है, इस पर आप क्या करें? मैं आपकी विसालत से, क्योंकि हमारा अब ये मुनासिब लगता, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, यात्रा चल रही है, हमारे बाहर से मेहमान आएंगे, अगर इसमें हम स्ट्राइक की कॉल देंगे तो मेरे मुनासिब से ठीक है। मैं आपकी विसालत से, अपने DC साहब से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से ये जरूर कहूंगा कि आप जब भी ये जो आप सोमो दे सकते हैं मंडी से पुंछ, क्योंकि आशा तरह से 2015 में भी ऑर्डर हुआ था जम्मू से मंडी से पुंछ के लिए, तो तब वहां यहाँ तहसीलदार हमने स्ट्राइक की थी, पूरे ट्रांसपोर्टर मिलकर वो ऑर्डर कैंसिल किया। हमारे पास आज भी वो ऑर्डर मौजूद है। कि आपके हिसाब से मैं जरूर कहूंगा, आपने कहा इको जो है वो, क्योंकि मैं आपके हिसाब से जरूर कहूंगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को कि इनकी मिली, मैं आपको कहूंगा कि इनको मुझे समझ नहीं आती है कि कब तक ये हम इनको बार बार जाते हैं इनके पास, हम अपने मुद्दे रखते हैं बड़ी मजबूत तरीके से ट्रांसपोर्ट को, लेकिन हम इसी वजह से तो हमने ये स्ट्राइक की है, क्योंकि हमारी कोई सुनाई नहीं है। मैं आपके विशाल से जरूर कहूंगा कि जो मंडी से पुंछ सोमो है, वो कम से कम उनका स्टेट तो है नहीं, वो कहीं यहाँ से लगा के बढ़ता है, कोई कहीं से लगा के बढ़ता है, कोई कहीं से लगा के बढ़ता है, तो ये बंद होनी चाहिए।
क्योंकि हम तो क्या कहते हैं, हम आपके विसालत से, एडमिनिस्ट्रेटर से और इन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकते, क्योंकि हम झगड़ा तो नहीं कर सकते। झगड़ा करने से फिर आपको पता है, जब हम झगड़ा करेंगे तो फिर बड़ी बात बनेगी। तो जब हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम 2-3 दिन के लिए स्ट्राइक करेंगे, ताकि एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल जाए कि ये कितनी बड़ा एसोसिएशन है और कितने बड़े ट्रांसपोर्ट, जम्मू से लेकर कुछ तक हम चक्का जाम करेंगे। या अब इस सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि अधिकारी को लेकर आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और क्या है? मैं आपकी विसालत से एसएसपी ट्रैफिक और डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को, और यहाँ की जो बिल्कुल डीटीआई साहब हैं, अहमदीन साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो बड़ी मेहनत और मशक्कत से जो है वो पिछले दिनों में आए थे, उन्होंने काफी गाड़ियां सीज भी की, काफी गाड़ियों को चलान भी किया। मैं कहूंगा कि आपके होते हुए ये काम हो गया। जो हमारी यहाँ पे जो प्राइवेट पार्किंग है, चाहे वो यहाँ से लेके किले, यहाँ से आप देख सकते हैं, जब नाखावा रोड से निकल, नाखावा रोड में कौन सी पार्किंग है मुझे बताओ, वहां पे जो ऑटो स्टैंड में कौन सा मुझे बताओ, जब भी हमारी बड़ी गाड़ी आती है वो झगड़ा करते हैं। उसके बाद यहाँ से लेके आप देख सकते हैं किले तक ये जो PWD-PNG के दफ्तर के सामने लगते हैं, यहाँ प्राइवेट गाड़ी कितनी बार हम गए, एसएचओ साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए, एडिशनल एडवाइजर साहब के पास गए, कि हम ये जो प्राइवेट गाड़ियां अड्डे बस स्टैंड के अंदर, टाटा सोमो, उसके बाद टाटा मैजिक, उसके बाद जो है वो रोड कैरियर, टाटा मोबाइल, सब गाड़ियां प्राइवेट यहाँ पे आकर पार्किंग करते हैं। तो बार बार हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव को 2-3 बंदे हमें कम से कम दो, ताकि ये गाड़ियां एंट्री होती है इनको एंटर ना होने दीजिए, ताकि हमारा जो जब भी कोई बड़ा ब्लेम आता है तो वो बड़ी गाड़ी में आता है, जी आप ट्रैफिक जाम करते हो, हमें कसूरवार ठहराते हैं। जबकि हमारा तो अड्डा है, हम 70 साल से यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं, 70 साल से हम बैठे, हम कहाँ अपने घर को छोड़ के जाए, मुझे बताओ ये मुनासिब है? तो आपके हिसाब से जरूर कहूंगा कि अगर ये नहीं, जो आपके हिसाब से जरूर कहूंगा, जो हमारा ये जो पिछले 2015 में आर्डर जो सोमो का हमने कैंसिल कराया था, आपके हिसाब से मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, एसएसपी ट्रैफिक से कहूंगा, जो मंडी से कुछ कुछ सोमो चलती है, टैक्सी मैक्सी चलती है, कम से कम इनको कार्रवाई की जाए, इनको बंद किया जाए, ताकि हम लोगों का जो है वो झगड़ा या किसी किस्म का नुकसान वो ना हो। क्योंकि हम जो लोग हैं बड़ी हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कंधा से कंधा मिलाते जाते हैं, जब भी हमें कोई इनको जरूरत पड़ती है, हम इनके साथ कंधा से कंधा मिला के और इनके साथ मिल के बैठ के हम जो है इनकी मदद करते हैं। भी बुलाए, तो जितने भी ऑटो है उनके लिए एक अलग से स्टैंड बनाया जाए, चाहे वो यहाँ बुलाओ चाहे कहीं भी बुलाओ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है, हमारा काम तो नहीं था। लेकिन हमें आके डिस्टर्ब करेंगे, उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम स्ट्राइक पे भी जाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव से ये कम से एडमिनिस्ट्रेटिव को हम बताना चाहते हैं आपकी वसालत से इस मसले का बिल बैठ के, क्योंकि ये 15 अगस्त आ रहा है, हम नहीं चाहते कि आप किसी किस्म की परेशानी, आपकी यात्रा आ रही है, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब करना है, यात्रा को कामयाब करना है। मैं आप मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुलिस।